स्मृति को निर्माण करके हमारे ऊपर कानून थोपा। कानून नहीं, कानून तो बराबरी का अधिकार देता है। कानून कहता है संविधान, यानी सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, यानी कि बराबर का कानून। बराबर का कानून भारत में मात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। लेकिन अरैया गांव में मैं बारी बारी से मैं पूछना चाहूंगा उन शख्स को, उन युवकों को, उन पदाधिकारी कर्मचारियों को, कहा जो आप मनु स्मृति दहन जो कार्यक्रम रखा गया है खगड़िया जिला द्वारा, ये मनु स्मृति दहन कहां तक साबित होंगे। मैं फिलहाल बारी बारी से मैं पूछना चाहूंगा कि मनु स्मृति दहन क्या है। मनु स्मृति दहन के बारे में हमारे लोग बहुत कम ही जानते हैं। मनु स्मृति दहन आज क्यों जलाया गया है? बाबा साहब ने 25 जनवरी 1927 को जो मनु स्मृति दहन का जो मनु स्मृति दहन शुभारंभ किया गया, जलाया गया, बाबा साहब क्यों जलाया गया, इसके बारे में मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक माननीय प्रवीण कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो मनु स्मृति दहन का जो आयोजन रखा गया, ये कितना हद तक साबित होंगे? प्रवीण कुमार जी। सबसे पहले सभी साथियों को जय मूल निवासी और जय भीम। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज का जो मुख्य दिन 25 दिसंबर 1927 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने मनु स्मृति जला करके भारत के जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनको समाज में ऊंच नीच भेदभाव को मिटा करके उन्होंने कानून बनाया, समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो। इस तरह से एक काला कानून जो बहुजनों के लिए एक दंड विधान के रूप में था। मनु स्मृति आजादी के पहले, भारत की आजादी के पहले भारत में दंड विधान चलता था। उनमें भारत के जो मूल निवासी लोग हुआ करते थे, जिसमें SC ST OBC को हम लोग मूल निवासी कहते हैं, शूद्र कहते हैं, तो मनु स्मृति में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि शूद्र को पढ़ने की आजादी नहीं है। यह मनु स्मृति 85% लोग को समाज में उठने बैठने से वंचित करते थे, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। सिर्फ बहुजन समाज को 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह तीनों को सेवा करने का अधिकार था। ऐसे दंड विधान को जलाकर बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल की और 85% लोग को हक अधिकार देने का काम किया। और यह कानून इतनी खतरनाक थी, इतना दंड विधान इसका खतरनाक था। इसमें यह पढ़ने पर साबित होता है, मिलता है कि जो शूद्र आदि धर्म शास्त्र पढ़ता हुआ पकड़ा जाए या सुना जाए, उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दो। जो शूद्र आदि सवर्ण को आंख उठाकर देख ले, उसे आंख बीच चौराहे पर गोद दो। ऐसे से जो शूद्र आदि ऊंची आवाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को बोल दे, उसका जीवा काट लो। ऐसा मनु स्मृति में दंड विधान हुआ करता था, जिसने बाबा साहब एक ही झटके में अपना पूरा जीवन लगाकर और सफलता पाई और 85% SC ST OBC लोग को आजादी दिलाई। अभी तो होंगे। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला प्रवक्ता मान्यवर सुनील कुमार से जानना चाहता है कि मनु स्मृति दहन क्या है। मनु स्मृति दहन दिवस जो है, ये मूल निवासी बहुजन समाजों के लिए एक शौर्य दिवस है। ये हम शौर्य दिवस के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि मनु स्मृति दहन दिवस जो है, ये जो मनु स्मृति है, ये भारत के अंदर काला कानून था। इसमें मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार से वंचित रखा गया था, और जो अधिकार से वंचित होता है दुनिया उसे गुलाम कहते हैं, और गुलामों को कोई अधिकार नहीं होता है।
और अधिकारहीन लोग ही गुलाम होते हैं। तो ये जो मनु स्मृति है, जो कि राजा मनु यहाँ के जो थे, जिनके अनुसार ये कानून बनाया गया था, उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था की। चातुर्वर्ण में मूल निवासी बहुजन समाज को अर्थात अछूत को अधिकार से वंचित रखा। उन पर ढेर सारे काले कानून बनाए, जैसे पूर्व के वक्ता ने बताया कि जीभा काट लेना, जैसे धर्मशास्त्र का उच्चारण करना भी गलत था, यहाँ तक कि पेशाब करना तक भी रोक था। आप कोई मूल निवासी बहुजन समाज अछूत पेशाब भी कर रहा है, अगर उसको किसी को दिखा करके वो ऐसा करता है तो उसका जो गुप्तांग या लिंग काट लिया जाता था। ये इतना काला गंदा कानून था, जो कि अभी के वर्तमान में जो संविधान है, इससे उनका जमीन आसमान का फर्क है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद धार्मिक ग्रंथों में जो सामाजिक कुरीतियां है, जो गलत परंपरा है, जिसके कारण गैर बराबरी कायम है, ऐसे धर्म ग्रंथों को जलाने का काम किया। इसलिए हम इनका जो है, जिस प्रकार से लोग दीपावली और दुर्गा पूजा या काली पूजा मनाते हैं, मान लीजिए कि रावण दहन करते हैं, उसी प्रकार हम लोग जो है मनु स्मृति दहन दिवस जो है बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर 1927 को किया था, तो ये अब चलते रहना है, निरंतर चलेगा। जिस प्रकार आज हम यहाँ मना रहे हैं, उसी प्रकार भारत के साथ साथ दुनिया के कई बड़े यूनिवर्सिटी में इसको मनाया जा रहा है। और बाबा साहब ने इसको दहन करके केवल यहाँ तक चुप नहीं रहा, उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने देखा कि मेरे मरने के बाद हो सकता है कि ये शासक जाति के लोग, ये ब्राह्मण समाज मेरे मरने के बाद फिर से कोई काला कानून बना देगा। इसलिए उन्होंने जब मौलिक अधिकार को लिखना शुरू किया, तो मौलिक अधिकार को लिखने से पहले आर्टिकल 13 में लिखा कि जो भी इस देश में धर्म ग्रंथ है, जो भी धर्म शास्त्र है, ऐसे किसी भी धर्म ग्रंथ को, किसी भी धर्म शास्त्र को शून्य घोषित किया जाता है, जिससे कि मौलिक अधिकार का हनन होता है और मौलिक अधिकार प्रभावित होता हो। ऐसे किसी भी धर्म शास्त्र को आज से नल एंड वाइट यानी शून्य घोषित किया जाता है। उन्होंने वो उसी जगह उसको शून्य घोषित कर दिया और दूसरी बार लिखा कि ऐसे किसी भी प्रकार के किसी सरकार को कानून बनाने का काम नहीं होगा जिससे कि मौलिक अधिकार का हनन हो। तो बाबा साहब ने हमारे लिए मनु स्मृति जलाया, वो खुशी की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का मनु स्मृति का निर्माण ना कर सके, चातुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण ना कर सके, गैर बराबरी का निर्माण ना कर सके, वर्टिकल सिस्टम को कायम ना रख सके। और इस देश का जो संविधान है, जो कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हम लोग इसी के तरफ अग्रसर हैं। आज जिस प्रकार से हम यहाँ मना रहे हैं, हमने कहा उसी प्रकार से सारी दुनिया में ये मनु स्मृति दहन दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा होगा और सोशल मीडिया का युग है। तो सोशल मीडिया केवल सोशल मीडिया नहीं, बल्कि वो ग्लोबल मीडिया है। आप जो कुछ करते हैं, बोलते हैं, वो दुनिया जानती और सुनती है। तो हमें विश्वास है कि हमारा ये कारोबार रुकने वाला नहीं है। अगर वो काले कानून बनाने में माहिर है, तो हम बहुजन समाज उस काले कानून का विरोध करने में और उस काले कानून को मिटाने में माहिर। मनु स्मृति दहन का जो आयोजन मानसी प्रखंड के द्वारा किया गया है, ये खगड़िया जिला में कितना प्रखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है आपका? लगभग सभी प्रखंड में है, लेकिन शक्ति की बात है, प्रदर्शन की बात है, तो हम लोग इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत अभी नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया का युग है। आप देखेंगे कि बेलदौर प्रखंड, चौथम प्रखंड, मानसी प्रखंड, खगड़िया प्रखंड, अलौली प्रखंड या गोगरी अनुमंडल और खगड़िया अनुमंडल, इसके अंतर्गत
हम लोगों में खुद का ही एक स्पर्धा हो जाता है कि कौन बेहतर तरीके से मना सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों का जो जिला यूनिट है उनके द्वारा ये मनाया जाता है। में इसके लिए न्यूज पॉइंट के न्यूज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर सुनील कुमार जी। अब मैं बारी बारी से पूछना चाहता हूँ खगड़िया लोकसभा के भूतपूर्व प्रत्याशी मान्यवर मोनिक पासवान जी से ये मनुस्मृति दहन आज जो आप कर रहे हैं ये कितना सच साबित होंगे, इसके बारे में हमारे समाज को डिटेल से बतावे। सबसे पहले मैं न्यूज पिक पॉइंट के पत्रकार बंधु को मैं जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान कहना चाहूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं सबसे उसके बाद मैं पूरे देश में चल रहे संगठन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे संगठनों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनका जो कारवा, उनका जो विचारधारा है लोगों तक पहुंच चुका है। इसीलिए आज मनुस्मृति दहन दिवस की परंपरा को बरकरार रखा जा रहा है। मनुस्मृति एक ऐसी विधान था जिसे हम लोग संविधान कह नहीं सकते, वो दंड विधान है, सजा देने का विधान था। सिर्फ सजा, न्याय नहीं, सजा। और किनको सजा देना था? तो जो पिछड़े वर्ग हैं, जो जातियों में छोटे कहा जाता है, कहने वाला कोई और था, हम छोटे नहीं हैं, लेकिन जो कोरी, कुर्मी, तेली, तमोली, दुसाद, चमार, मुसर, डोम, जादव, यादव, आदिवासी मूल निवासी यहाँ का था, उनको जो इस संविधान यानी दंड विधान से वंचित रखा गया, माने गुलाम रखा गया, तो वैसे संविधान को हम दंड विधान कहते हैं। मनुस्मृति के तहत हमें 5000 साल से गुलाम बना करके जो रखा गया था, उसके तहत एक मनु नाम का व्यक्ति जो सुनाम दिया जाता है, वैसे लोग ने इस मनुस्मृति को निर्माण करके हमारे ऊपर कानून थोपा। कानून नहीं, कानून तो बराबरी का अधिकार देता है। कानून कहता है संविधान, यानी सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, यानी कि बराबर का कानून। बराबर का कानून भारत में मात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, लेकिन दंड विधान जो मनुस्मृति है आज भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लागू है। इसीलिए हम प्रत्येक साल संगठन के माध्यम से, संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम मनुस्मृति जलाते हैं, और तब तक जलाएंगे जब तक भारत का संविधान 100% पूरे देश में लागू ना हो जाए, हर बहुजन के घर में शिक्षा का अलख ना जगे, हर बहुजन के घर में नौकरियों का, रोजगारों का अवसर प्रदान ना हो, हर बहुजन के घर में शीश महल या बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कारें हो, और हर लोग इंसान न बने, तब तक हम मनुस्मृति जलाएंगे और दंड विधान को जलाएंगे। जब तक बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, जब तक बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान भारत में चालू होगा, अभी चालू नहीं हुआ। भारत का संविधान हमें सिर्फ कुछ लोगों तक जानकारियां पहुंचा पाई है, और इसे रोकने के लिए इस देश में कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हर सिस्टम पर बैठे हैं, जो सभी लोगों को भारतीय संविधान के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। जिस दिन हर व्यक्ति को, इस देश के भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान की पूर्ण जानकारी हो जाएगी, तो हम समझेंगे उस दिन मनुस्मृति दहन दिवस साबित हो गया, और मनुस्मृति दहन दिवस करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हम इसीलिए मनुस्मृति दहन दिवस हर साल मनाते रहेंगे जब तक भारत का संविधान 100% लागू न हो जाए। मान्यवर मनुस्मृति दहन जो रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे समाज में जो जितने भी बुद्धिजीवी है बोलते हैं कि मनुस्मृति है क्या, मनुस्मृति आखिर क्यों जलाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए हमारे समाज को। मनुस्मृति एक बोले काला कानून है, जो सिर्फ शूद्रों को सजा देने का एक षड्यंत्रकारी दंड विधान है। हमको और सवर्ण लोगों को सजा ये नहीं देती थी। वो गलत करे या अन्याय करे, अत्याचार करे, चाहे हमें हमारी हत्या कर दे, हमारे माँ बहनों का रेप कर दे, हमारी संपत्ति लूट ले, लेकिन उसको कोई सजा नहीं होती थी इस मनुस्मृति के तहत। आज बाबा साहब का जब संविधान आया तो देख लीजिए, आज हम जैसे नहीं, इस देश में हमारे समाज के लाखों करोड़ों अमीर पैसा वाला हो, अगर वो गलत करता है तो भारतीय संविधान के आधार पर उन्हें सजा दिला दी जाती है, और चाहे वो सवर्ण का आदमी हो या शूद्र का आदमी हो, सबको बराबर न्याय मिलता है, बराबर सजा मिलता है। लेकिन एक मनुस्मृति दंड विधान था, सिर्फ
शूद्रों को सजा दी जाती थी और सवर्णों को आजादी दी गई थी और वो खुल करके हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे। ये था मनुस्मृति। आप न्यूज पिक पॉइंट खगड़िया के बरमोनी कुमार जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।